हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज ट्यूटोरियल्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फोटोशॉप में लेयर्स के साथ कैसे काम किया जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि लेयर्स क्या होती है फोटोशॉप में। जैसे बुक में पेजेस होते हैं, नोटबुक में पेजेस होते हैं, जो नोटबुक में पेजेस होते हैं डिफरेंट पेजेस पे हम लोग डिफरेंट काम कर सकते हैं। ऐसे ही फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स के ऊपर हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि लेयर्स में कैसे काम किया जाता है। पहले हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। 5x7 साइज ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। राइट, लेयर्स बनाने के लिए आप राइट साइड में देखेंगे जो लेयर्स पैनल आया है, यहां पे नीचे बॉटम में आप देखोगे डिफरेंट ऑप्शन हैं। जो यहां पे एक ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू लेयर, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। राइट, ये बैकग्राउंड है, ये लेयर है। अब जो भी लेयर हाईलाइटन होगी यहाँ पे, उसी में हम काम कर रहे होंगे। बेसिकली वही हमारी एक्टिव लेयर होगी। तो फिलहाल हमारी जो एक्टिव लेयर है वो लेयर 1 है। राइट, अब जो लेयर यहाँ पे बनी है उस पे भी हम डिफरेंट बेसिकली एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हैं एक ही फाइल के अंदर, तो वो लेयर्स बेसिकली एक दूसरे के ऊपर स्टैक होंगी, तो यहाँ पे स्पेस कम पड़ सकता है, तो हम उसको छोटी या बड़ी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपका नो थंबनेल आ रहा है, स्मॉल थंबनेल्स आ रहा है, मीडियम थंबनेल्स है और लार्ज थंबनेल्स है। अगर हम नो थंबनेल करते हैं तो ये बेसिकली छोटा हो जाएगा इसका आइकन। राइट, अगर हम इसको स्मॉल थंबनेल करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा आइकन आएगा। अगर हम इसको मीडियम करते हैं तो और थोड़ा बड़ा आएगा, और अगर और इससे बड़ा करते हैं, लार्ज थंबनेल करते हैं, तो बड़ा थंबनेल आएगा। बेसिकली हम यूजुअली मीडियम थंबनेल में काम करते हैं अगर एक नॉर्मल फोटोशॉप फाइल में काम करना हो। अगर हमारी लेयर्स ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, या तो नो थंबनेल पे काम करते हैं या फिर स्मॉल थंबनेल्स पे काम करते हैं। अगर बहुत ही कम 1 या 2 हो तो हम लार्ज पे करते हैं, अदरवाइज हम यूजुअली प्रेफर करते हैं मीडियम थंबनेल्स की। राइट, इसमें और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर मान लो हमें थंबनेल, इसका जो लेयर है इसका नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके लेयर 1 का नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग, जो भी नाम देना चाहें। जैसे कि हम लोग नाम दे देते हैं इसका रेड। राइट, यहाँ पे रेड लेयर, इसका नाम हमने रख दिया रेड, और उसके बाद एंटर कर देंगे तो इस लेयर का नाम चेंज हो गया रेड। राइट, अब अगर मान लो हमने लेयर पे एक ही लेयर हमारे पास, उसी पे काम करना है, तो उसकी लिमिटेशन क्या होगी बेसिकली। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास टूल है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। राइट, इस स्क्वायर में हमने क्या किया, फोरग्राउंड, इसका जो बेसिकली कलर फिल किया। ये कलर फिल किया। दूसरा हमने यहीं से इलेप्टिकल मार्किंग टूल चूज किया और इससे एक इलिप्स बनाया हमने। इसके अंदर हमने एक कलर जो है वो डिफरेंट फिल कर दिया, मान लो। राइट, एक हमने यहाँ पे सर्कल बनाया। इस सर्कल के अंदर हमने एक डिफरेंट कलर फिल कर दिया। राइट, अब क्या होगा, अगर हम इन तीनों बेसिकली जो फिगर्स हैं, इन तीनों फिगर्स में से डिफरेंट साइज देना चाहें, अगर मान लो इन तीनों फिगर्स को हम अलग अलग सिलेक्ट करके उन पे डिफरेंट एक्टिविटीज करना चाहें, तो अगर हम बेसिकली यहां से मूव टूल सिलेक्ट करते हैं, तो देखो अगर हम सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे किसी एक पर्टिकुलर फिगर को, तो ये बेसिकली एज ए ग्रुप बन जाता है। जितनी फिगर एक लेयर में होंगी उन सब का इमेजेस का ग्रुप बन जाएगा, तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है कि अगर ये तीनों की तीनों फिगर्स, अगर ये तीनों की तीनों इमेजेस डिफरेंट लेयर्स में बनी होती, तो हम अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग बेसिकली फिगर्स पे अलग अलग काम कर सकते थे। राइट, सो ये लिमिटेशन होती है। अगर एक ही लेयर में काम करें हम लोग, तो ये प्रॉब्लम आती है कि जितनी हम उस लेयर के अंदर जितनी भी इमेजेस डालेंगे, उन इमेजेस में अगर हमने डिफरेंट वर्क करना है, अलग अलग बेसिकली इमेजेस को सिलेक्ट करना है, राइट,
और अलग अलग साइज करना है एक बार क्रिएट करने के बाद, तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम उनको सिलेक्ट नहीं करते। अगर सिलेक्ट होंगी तो सारी इमेजेस एक ही बार में सिलेक्ट होंगी, राइट। अब मान लो हमने दूसरी लेयर क्रिएट की, इस लेयर का नाम हमने रख दिया, मान लो ब्लू, राइट, ओके। इस ब्लू लेयर में अगर इसका मैं मान लो कोई लेयर क्रिएट करता हूं, इसके अंदर कोई बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, यहां से हमने मान लो एलिप्स दे दिया और इसका हमने कलर कोई और सेट कर दिया, राइट। अब अगर मानो मैं मूव एंड सिलेक्शन टूल यूज करता हूं, सिर्फ यही इमेज जो फिलहाल हमारी जो लेयर एक्टिव है, वो फिलहाल हमारी लेयर एक्टिव है ब्लू, राइट। ब्लू लेयर के अंदर मैंने ये इमेज बनाई थी, तो सिर्फ यही इमेज क्या होगा, मूव करेगी मूव एंड सिलेक्शन टूल से, ये नहीं करेगी। अगर मैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा इस इमेज के ऊपर, तो वो एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म होगी, इसी इमेज के ऊपर होगी। बाकी जो प्रीवियस लेयर है रेड, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर कोई बेसिकली एक्टिविटी नहीं होगी, राइट। अगर मुझे लेयर 2 पे काम कर रेड लेयर पे काम करना, तो उसको सिलेक्ट करना होगा पहले, यहां से उसको एक्टिव बनाना होगा। देखिए इस पर क्लिक किया तो हमने ये लेयर एक्टिव हो गई। अब इस लेयर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पे हम काम कर सकते हैं। देखो अब ये सिलेक्ट हो गए, क्योंकि हम रेड लेयर के ऊपर हैं, रेड लेयर के अंदर ये 3 इमेजेस हैं, तो अब हम इन तीनों इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये बेनिफिट है लेयर्स में काम करने का। अब लेयर्स में और क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं आगे। फिलहाल मैं इन दोनों लेयर्स को डिलीट करने जा रहा हूं यहां से। आप लेयर्स को डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर जो लेयर सिलेक्ट हो वहां से कीबोर्ड से बटन प्रेस कर दो, डिलीट, वो डिलीट हो जाएगी। सिलेक्ट करो लेयर को और डिलीट बटन को प्रेस कर दो कीबोर्ड से, वो डिलीट हो जाएगी, राइट। नाउ दोबारा से लेयर क्रिएट करते हैं। लेयर 1 क्रिएट की मैंने। इस लेयर पे अब हम क्या करते हैं, कई बार हमें डिफरेंट लेयर्स, अगर बहुत सारी लेयर्स हों तो हमें लेयर्स को सिलेक्ट बेसिकली कौन सी लेयर एक्टिव है, किस लेयर पे बेसिकली अगर लेयर्स को डिस्टिंग्विश करना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर्स को हम डिफरेंट फोरग्राउंड कलर सेट कर देते हैं लेयर्स का, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर पे मान लो हमने ये जो बेसिकली फोरग्राउंड कलर सेट कर दिया। कलर सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओल्ड बैक स्पेस एंटर कर देंगे। ओल्ड बैक स्पेस जैसे एंटर करेंगे, इस लेयर का वही फोरग्राउंड कलर सेट हो जाएगा जो हमने यहां से सिलेक्ट किया है। अब जो फोरग्राउंड कलर कैसे पता लगेगा हमें फोरग्राउंड कलर कौन सा है, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आगे देखोगे टूल्स मेन्यू में, यहाँ पे आओगे तो ये फोरग्राउंड और ये बैकग्राउंड होता है। ये देखो ये आ गया सेट बैक फोरग्राउंड कलर और ये सेट बैकग्राउंड कलर। या फिर आपको ये जो पैनल ऊपर दिखाई दे रहा है कलर पैनल, इसमें आपको दिखाई दे जाएगा ये नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है और ये फोरग्राउंड कलर है। जो भी आप यहां से सिलेक्ट करोगे, अगर मैं यहां से ये सिलेक्ट करता हूं तो देखो इसका कलर चेंज हो गया, ये टेक्सचर आ जाएगा इसका, राइट। अगर ये सिलेक्ट करता हूं तो ये टेक्सचर आ जाएगा, राइट। और उसके बाद जो कलर हमने सिलेक्ट किया है उस कलर को फिल करने के लिए, इसमें सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड प्लस बैक स्पेस, राइट। तो वही कलर इसमें फिल हो जाएगा। अब दूसरी लेयर क्रिएट करते हैं। यहां पे गए और दूसरी यहां पे क्लिक किया तो दूसरी लेयर क्रिएट होगी, राइट। इस लेयर का कलर मान लो हमने कुछ और सेट करना है, राइट। ये फोरग्राउंड कलर सेट करना हमने, तो क्या प्रेस करेंगे, एक बार कलर सिलेक्ट किया उसके बाद ओल्ड और बैक स्पेस प्रेस करोगे तो देखो जो प्रीवियस लेयर है वो इसके नीचे जा चुकी है। फिलहाल ये हमारी एक्टिव लेयर है जो लेयर 2 है। एक और लेयर क्रिएट करते हैं, राइट। ये लेयर 3 आ गई। इसका बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल हमने ये सेट करना मान लिया, ये, राइट। हम क्या करेंगे, इसको सेट करने के, इस कलर को इस लेयर पे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये 3 लेयर आ गई। अब हमें ये देखना है कि देखो हमारी एक्टिव लेयर तो लेयर 3 है, हमें ये देखना है कि जो प्रीवियस लेयर्स है वो कहाँ है। अगर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दिखेगी नहीं आपको, अगर यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे तो ये नहीं दिखेगी। तो लेयर्स को अगर हमें देखना है कि वास्तव में हमारे पास ये लेयर्स बनी हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लेयर सिलेक्ट की है उसको चूज करो, मूव एंड सिलेक्शन टूल को चूज करो यहां से। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर लो, जो लेयर है टॉप मोस्ट लेयर है
उसको ड्रैग कर लो नीचे की तरफ। देखो ये हमारी थर्ड लेयर है जो लेयर एक्टिव है, उसको हमने यहाँ साइड में कर लिया। इसके बाद जो लेयर 2 है, अब इसको सिलेक्ट करो। इसका मतलब जो हमारी लेयर 2 एक्टिव हो गई है, राइट। लेयर 2 एक्टिव हो गई तो लेयर 2 पे क्लिक करो, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लो, ये हमारी लेयर 2 आ गई है, राइट। अब हमारी लेयर 1 है। अगर मैं यहाँ पे लेयर 2, देखो फिलहाल हमारी एक्टिव लेयर है, अगर मैं लेयर 1 को ड्रैग करने की कोशिश करूंगा, राइट, अगर हम लेयर 1 को, तो लेयर 1 सिलेक्ट हो गई हमारी, राइट। अब लेयर 1 क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो हमारी बेसिकली क्या है, हम अब देख सकते हैं कि हमारी 3 लेयर्स बनी हुई हैं। ये बैकग्राउंड है हमारा, 3 लेयर्स, हम डिफरेंट लेयर्स देख सकते हैं। और फिलहाल जो हमारी करंट लेयर, एक्टिव लेयर है, वो लेयर 1 है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रैग करने की कोशिश करूंगा कहीं पे, तो मेरी जो करंट लेयर है वही लेयर बेसिकली, उसी पे हम बेसिकली एक्टिविटीज कर पाएंगे। बाकी दूसरी लेयर्स पे जो इनएक्टिव है उन पे नहीं कर सकते हम लोग, राइट। ओके, नेक्स्ट मैं दोबारा इनको डिलीट कर रहा हूं सबको। सिर्फ कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करो, जो एक्टिव लेयर है वो आपकी डिलीट हो जाएगी, डिलीट। अब आपकी एक्टिव लेयर बना देते हैं लेयर 3 को, उसको भी डिलीट करने जा रहा हूँ, डिलीट प्रेस कर दिया। अब आपकी लेयर एक्टिव 2 है, उसको हमने डिलीट करना था, वो कर दिया, राइट। एक्सक्यूज मी। अब हम देखते हैं कि लेयर्स में, लेयर्स की फॉर्म में इमेजेस पे कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो हमने 3 लेयर दोबारा से क्रिएट की, इन तीनों लेयर्स में हमने क्या करना है, मैं 3 इमेजेस डालूंगा, राइट। और हमने क्या करना, सबसे जो पहली लेयर पे, जो सबसे पीछे वाली जो बॉटम लेयर है वो कौन सी है, 1 है। उसके बाद सेकंड लेयर है, सब टॉप मोस्ट लेयर 3 है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी 3 इमेजेस जो मैं डालूंगा, लेयर 1 की इमेज काफी ब्लर्ड हो जाए, लेयर 2 की इमेज उससे कम ब्लर्ड हो, और लेयर 3 की जो इमेज है वो क्या हो, बिल्कुल ब्राइट हो, जैसी ओरिजिनल होती है, राइट। तो देखो कैसे काम करते हैं इसमें। पहले हम एक काम करते हैं, लेयर 1 पे जाएंगे। लेयर 1 पे मैं एक इमेज डाल रहा हूं, मान लिया हमने ये इमेज डाल दी लेयर 1 पे, राइट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अभी फुल स्क्रीन में सेट है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं यहां से, राइट। डबल एंटर करेंगे तो ये यहीं पे फिक्स हो जाएगी, राइट। एक्सक्यूज मी। अब अगर मान लो इस स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट करना है तो वो भी कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करोगे और अपने माउस को स्क्रॉल करोगे, जितना जूम इन जूम आउट करना उतना कर सकते हो आप, जैसे ये कर दिया मैंने, राइट। होल्ड प्रेस करके अपने माउस को स्क्रॉल करोगे तो उसे जूम इन जूम आउट हो जाएगा, राइट। ये जो लेयर बनी है, ये मेरी लेयर कौन सी बनी है, बॉटम मोस्ट लेयर पे, यानी लेयर 1 पे बनी है ये जो इमेज है, राइट। मैंने क्या करना है, इसको बेसिकली ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए यहां से क्या होता है, ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी को हम कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इमेज उतनी ब्लर हो जाएगी, लाइट हो जाएगी बेसिकली, राइट। ये बैकग्राउंड इमेज होनी चाहिए हमारी। अब लेयर 2 पे जाएंगे हम लोग। लेयर 2 पे एक इमेज मैं इंपोर्ट कर लेता हूं यहां से। ये जो इमेज है, मान लो हम सेकंड वाली बेबी वाली, ये वाली इमेज प्लेस कर देते हैं इस पे, राइट। इस इमेज को यहां फिक्स कर देते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं। अभी हम सेकंड लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। इस इमेज को भी मुझे थोड़ा ब्लर करना है, तो इसके लिए इसको लेकिन प्रीवियस से कम ब्लर करना है, राइट। तो ये मेरी सेकंड लेयर की इमेज आ गई। एक और इमेज हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है, वो लेयर 3 पे करना है। तो लेयर 3 को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर फाइल में जाएंगे और प्लेस एम्बेडेड में चले जाएंगे हम लोग। यहां से हम लोग तीसरी लेयर इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। ये हमने थर्ड लेयर इंपोर्ट कर, थर्ड बेसिकली इमेज इंपोर्ट कर ली है, और इसको हम यहां पे सेट कर देंगे, राइट। और यहां से एंटर प्रेस कर देंगे तो ये इमेज इंपोर्ट होगी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक अच्छा बेसिकली इमेज बना सकते हैं
जिसमें हम बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी हो जो कि ब्लर दिखानी हो, फोरग्राउंड में हमने कोई इमेज सेट करनी हो जो काफी ब्राइट दिखानी, तो हम ऐसा काम इसमें कर सकते हैं लेयर्स की फॉर्म में। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।